Hello everyone, this is Syed Farhan Ali and welcome to our channel GeoCC. So friends, in previous videos we have exercised based on noun and its kinds. And now in this video we will discuss about noun and its gender. So the word gender comes from Latin word. Okay, the word gender comes from Latin word genus, right? Yes, दोस्तों, genus, which means kind or sort, है ना? As we know that living beings either of the male or the female sex, right? So how many gender are there? There are 4 gender in English grammar. There are 4 gender. What are they? The first one is masculine gender, second one feminine gender, and the third one is common gender, and the last one we have neuter gender, right? I have told you all, so don't worry. What are they? We explain each and every gender in detail. What is a masculine gender? A noun that denotes a male animal. It is said to be of a masculine gender. For example, boy. आप देखिए, नोट करते जाइए डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट करते जाइए, राइट? तो आपके एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे. जेंटलमैन, मैन, डॉग, etc. Next, feminine gender. What is the feminine gender? A noun that denotes female animal. It is said to be of feminine gender. For example, girl, lady, woman, bitch, etc. ठीक है? Next, common gender. What is a common gender? A noun that denotes either the male or the female animal. It is said to be of a common gender. For example, student, child, doctor, teacher, etc. ठीक है? And next, neuter gender. A noun that denotes neither a male nor a female. That is, it denotes non-living things, the things which have no life. It is said to be of the neuter gender. ठीक है? For example, chair, table, pen, book, etc. ठीक है? अब इसको समझ लीजिए अच्छे से. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो मेल को रिफर्स करता है, मेल को जो रिफर्स करते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे बॉय, लड़का, जेंटलमैन, मैन, डॉग, ये सब मेल एनिमल को, मेल को रिफर्स कर रहे हैं. तो ये क्या हुए? मैस्कुलिन जेंडर. एंड व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर? जो फीमेल जेंडर को रिफर्स करते हो, फीमेल को रिफर्स करते हो. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, लेडी, वुमेन, बिच, है ना? डॉग का फेमिनिन जेंडर होता है बिच, है ना? ऐसे लॉइन का फेमिनिन जेंडर लॉइनेस, है ना? इस तरीके से. नेक्स्ट आपका है कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर रिफर्स टू बोथ इधर द मेल और द फीमेल, जो दोनों को कॉमनली, दोनों पे कॉमनली अप्लाइड होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट. ठीक है? अब स्टूडेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. चाइल्ड, है ना? वही सेम कंडीशन, चाइल्ड, मेल चाइल्ड भी हो सकता है और फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है ना? या बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है. नेक्स्ट, डॉक्टर, टीचर, एक्सेट्रा. इस तरीके के जो नाउन होते हैं, जो इधर द मेल और द फीमेल दोनों को दोनों पे अप्लाइड होते हैं. ठीक है? तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे कॉमन जेंडर हो जाते हैं. नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर. नीदर द मेल रिफर्स नीदर द मेल एंड नॉर द फीमेल जेंडर. ना तो मेल को करता है या ना ही फीमेल को. या आप समझ लीजिए नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर्स करता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, बुक, है ना? वॉच, मार्कर, मोबाइल फोन, तो
तो दीज आर ऑल द न्यूटर जेंडर। ठीक, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे आती है। देयर आर टू प्रॉब्लम्स वी फेस इन दिस टॉपिक, नाउन एंड इट्स जेंडर। व्हाट आर दे? ठीक है, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। कुछ एग्जाम्स में आपको मैस्कुलिन जेंडर दिए जाते हैं और उनके फेमिनिन पूछे जाते हैं, और फेमिनिन दे दिए जाते हैं तो उनके मैस्कुलिन पूछे जाते हैं, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखिए कोई भी एग्जाम हो, खास करके वनडे एग्जाम्स हैं तो उसमें इतना आसान तो नहीं पूछे जाएंगे जैसे बॉय का गर्ल या जेंटलमैन का लेडी, लेकिन आप कुछ रेयर होते हैं, सम रेयर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन या फेमिनिन के मैस्कुलिन होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो पहली तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ रेयर मैस्कुलिन के फेमिनिन और फेमिनिन के मैस्कुलिन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर की दोस्तों क्या प्रॉब्लम होती है कि समटाइम्स नॉन लिविंग थिंग्स पर्सोनिफाइड, ओके, तो उनको एज्यूम कर लिया जाता है एज ए लिविंग बीइंग, पर्सोनिफाइड कर लिया जाता है। तब प्रॉब्लम आती है कि हम उनको मेल कैटेगरी में रखेंगे या फीमेल कैटेगरी में रखेंगे। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डेथ लेज his icy hands on kings also, right? या एक और एग्जांपल ले लीजिए, the moon sheds her beams on the poor and the rich alike, राइट। अब देखिए यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल है, एग्जामाइन दिस टू सेंटेंस। यहाँ पे क्या है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स आल्सो। मौत जो है, डेथ जो है वो अपने ठंडे हाथ राजाओं के ऊपर भी रख देती है, मतलब दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, वो भी मौत की पकड़ से बच नहीं सकते, उनको भी मौत आएगी। फिलहाल मेरा टॉपिक ये है कि यहाँ पे डेथ के लिए हमने क्या यूज किया है, हिज, ठीक है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, मौत अपने हाथ रख देती है। तो बात आती है, अब देखिए डेथ जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, एक न्यूटर जेंडर है, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाइड कर लिया है, अज्यूम कर लिया है एज अ लिविंग बीइंग। ठीक, अब जब लिविंग बीइंग कर लिया है तो हमने उसे किस कैटेगरी में रखा है, मेल कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हिज रिफर्स कर रहा है डेथ को, डेथ लेज हिज आइसी हैंड, राइट। सिमिलरली द मून शेड्स हर बीम्स ऑन द पुअर एंड द रिच अलाइक। ठीक है, चंद्रमा जो है वो अपनी रोशनी गरीब या अमीर दोनों के ऊपर एक जैसी देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। फिलहाल अब यहाँ पे बात आ रही है मून के लिए हमने क्या यूज किया है, हर यूज किया। अगेन देखिए यहाँ पे मून भी एक न्यूटर जेंडर है, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाइड किया है एज अ लिविंग बीइंग, है ना, एज अ लिविंग बीइंग माना है, और हमने उसके लिए फिर क्या यूज किया है, हर यूज किया है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब न्यूटर जेंडर को हम पर्सोनिफाइड करेंगे और उनको एज अ फुल ऑफ लाइफ मानेंगे, तो फिर हम उसे मेल कैटेगरी में रखेंगे या फीमेल कैटेगरी में रखेंगे, ये प्रॉब्लम आती है। तो एग्जाम्स में भी इसी तरीके से डेथ लेज डॉट डॉट आइसी हैंड्स ऑन द किंग्स आल्सो। ठीक, अब आपको बीच में फिल करने के लिए दे दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स, हिज हर दे आर इट्स, क्या यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हिज यूज होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम किन नॉन लिविंग्स को मेल कैटेगरी में रखेंगे और किन नॉन लिविंग्स को फीमेल में रखेंगे, यानी किनको हम मैस्कुलाइन जेंडर में मानेंगे और किनको हम फेमिनिन जेंडर में। तो यहाँ पे छोटी सी बात है, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ें अपनी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं दोस्तों, जी हाँ, स्ट्रेंथ, ठीक है, या वायलेंस के लिए जानी जाती हैं, वायलेंस के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथ और वायलेंस के लिए जो जानी जाती हैं उनको हम मेल कैटेगरी मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, है ना, स्कॉचिंग हीट देता है, बहुत गर्मी, सन, समर, है ना, विंटर, फ्रीज कर देते हैं, इंसान की डेथ तक हो जाती है, विंटर, है ना, वायलेंस के लिए है। टाइम, जी हाँ दोस्तों, टाइम भी हमारा स्ट्रेंथ, पावर के लिए जाना जाता है। हाँ, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ टाइम, टाइम इज अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, बहुत बड़ा विनाशकारी है, ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। देखो ना, टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ फेड अप हो जाती हैं और
एवरीथिंग इज इमोर्टल, है ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग सब खत्म ही हो जाता है, तो टाइम भी हमारा काय में आएगा, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, वायलेंस के लिए जाना जाता है, तो हम इसको मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। और इसी तरीके से डेथ भी, जैसा कि अभी हमने बताया, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, राइट, तो डेथ को भी हम किस में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में रखेंगे। तो फिलहाल वो सारी चीजें जो स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए जानी जाती हैं, उन सबको हम काय में रखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर में। और ऑन द कंट्रेरी the things which is known as gentleness, which is known for gentleness, beauty, ठीक है, वो चीजें जो जेंटलनेस, ब्यूटी, इनोसेंट, इनके लिए जाने जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स से उनको पहचाना जाता है, तो हम उनको फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, फीमेल जेंडर में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है ना, पृथ्वी बहुत सेंसशील है ना, हम सबको अपने ऊपर इतना बोझ झेले हुए है, ठीक है ना। मून है ना, मून किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है, ठंडी रोशनी होती है, ना इतनी ठंडी होती है कि कोई फ्रीज हो जाए और ना इतनी गर्म होती है कि, ठीक है ना, तो सभी को अच्छा लगता है। या अपनी ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है, लोग एग्जांपल देते हैं, हर फेस इज लाइक अ मून, राइट, तो अर्थ, मून, मर्सी, मर्सी, लिबर्टी, यस, लिबर्टी, तो सभी को प्यारी होती है, अर्थ, मून, मर्सी, लिबर्टी, पीस, है ना। तो इस तरीके के वो नाउन आप सभी को कर लीजिए। तो इस तरीके के नाउन बहुत सारे हो सकते हैं जो जेंटलनेस, ब्यूटी के लिए रिफर्स होते हैं, ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम किस में रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ रेयर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।